हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर। गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर दी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की क्या और कितनी ब्रांचेस हैं। तो गाइस, मेनली अकाउंटिंग की 3 ब्रांच हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनको बहुत ही सिंपल टर्म्स में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing, interpreting and communicating the result with its users. That is, you can say financial accounting is totally concerned with the financial transactions and their records and finding results and communicating. That is accounting process. तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे जुड़ी हुई है? अकाउंटिंग प्रोसेस से, राइट? ठीक है, तो ये है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइस, नंबर 2 आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है। यानी इसमें मेनली 3 चीजें की जाती है और वो तीनों कॉस्ट से जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 कॉस्ट एसर्टेनमेंट, यानी कॉस्ट निकालना, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, राइट? किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी। दूसरा, उस कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट को निकालने के बाद उस कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि इनका यही काम होता है। किसी भी कंपनी में जो कॉस्ट मैनेजमेंट होती है, उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उसका काम ये होता है कि वो किस तरीके से जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए कैसे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए। दैट इज व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग का, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की जो ब्रांच है वो सेटअप की जाती है कि भैया आप हमारी कॉस्ट का ना सारा हिसाब किताब रखो, कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 मेन काम है। नंबर 1 कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट निकालना। नंबर 2 कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, यानी उसी क्वालिटी को कंटिन्यू करने के साथ साथ कॉस्ट को कम कैसे किया जाए, और साथ ही कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर कॉस्ट लग रही है, ज्यादा लग रही है कुछ भी, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप सही कॉस्ट में लेके चल रहे तो उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज टोटली डेडिकेटेड टू cost and its related functions, that is cost ascertainment, cost reduction and cost control. तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। गाइस, ये सबसे नई ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग और बहुत ही कम टाइम में सबसे डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होती है मैनेजमेंट को, इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजंस रिलेटेड टू फंड्स, क्या फंड आएगा, कितना आएगा, कहां से आएगा, किसके पास से आएगा। ठीक है, क्या जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, लॉस को कैसे कम किया जाए। यानी ये क्या करते हैं, इस फंड, प्रॉफिट एक्सेट्रा बहुत सारे काम और होते हैं, बस ये इन सबको क्या करते हैं, ये इन सबको मैनेज करते हैं, राइट? है ना? तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज simply dedicated to one group of accounting, one group of people, that is management group. मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसको? मैनेजमेंट ग्रुप को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है अकाउंटिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कब, क्या, कैसे और किस टाइम पे सही डिसीजन लिया जाए जो बिजनेस के फेवर में हो। दैट इज, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डज नथिंग बट टेकिंग गुड डिसीजन एट गुड राइट टाइम, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस, ये है हमारी 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि पूरी तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, जो पूरी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में जुड़ी हुई है, यानी कॉस्ट के साथ जुड़ी हुई है। कॉस्ट को कैसे कम किया जाएगा, कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट के साथ जुड़ी हुई है, यानी सही टाइम पे सही डिसीजन लेना जो कि बिजनेस के फेवर में हो। यह आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है।
सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इफ यू गाइज लाइक माई वीडियोज या ये आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगती है या किसी भी तरीके से आपको हेल्प करती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।